हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको हम केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका चौथा लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। जो हम इसमें बताएंगे आप लोगों को संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यही बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत था। तो ये एग्जाम पूछता है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पीछे देखें कि द्रव्यमान संरक्षण विधि क्या है। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण जो होता है, विक्रिया होता है जो, उसको संतुलित कितने तरीके से किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरणों को दो तरीकों से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीकों से संतुलित किया जाता है। पहला देखिए, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि द्वारा। पहला क्या है? अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि से किया जाता है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बीजगणितीय विधि। क्या है? बीजगणितीय विधि। यही 2 तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कुछ हम क्वेश्चन लिए जिसको प्रैक्टिस करते हैं। ये सब असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है? 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये कैसा समीकरण है? असंतुलित है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। तो H2 था, पहले लिख लेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इधर करते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो इधर करना, इधर क्या है? H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही गो है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको लो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ये असंतुलित जिसको संतुलित करेंगे। तो देखिए क्या है? हाइड्रोजन है 2 और 2 ऑक्सीजन है। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही गो है, यानी कि यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन आपको करना पड़ेगा तब तो संतुलित होगा। तो देखिए हम करते हैं, पहले लिख लेंगे जैसे वैसे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? H2 वाटर है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 2 लिख देते तो देखिए कितना? 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये दोनों सेम हो गया। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है और यहाँ पर भी करते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ये अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? संतुलित हो गया।
पहले क्या था, पहले था हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो था, और यहाँ पर H2O था, 2 गो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन 1 ही गो था, ये असंतुलित था। तो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या किए, यहाँ पर 2 लगाए और यहाँ पर 2 लगाए, तो ये संतुलित हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के गो है, 1 गो है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है। इधर देखिए मैग्नीशियम के गो है, 1 गो है, और ऑक्सीजन के गो है, 1 गो है, यानी कि इधर भी आपको करना पड़ेगा ऑक्सीजन 2 गो। तो देखिए कैसे होगा, पहले लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों जैसे वैसे। देखिए अब करते हैं, तो यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम इधर भी सेम करना है, 1 गो है तो 1 गो इधर भी करना है, ऑक्सीजन इधर 2 गो है तो इधर भी करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये कितना मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो कितना मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 हो गया। यानी कि मैग्नीशियम के तो हम सेम कर दिए, जितना इधर है मैग्नीशियम इतना इधर कर दिए। अब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन इधर के गो है, 2 गो है, और इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 गो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये गुणा में होता है, इंटू में होता है, यानी कि दोनों से इंटू होता है, समझ में आ गया। इसीलिए 2 गो मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 गो मैग्नीशियम, इधर भी 2 गो ऑक्सीजन, इधर भी 2 गो ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये असंतुलित था, इसको हम संतुलित कर दिए समीकरण को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आप लोग को हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 2 गो सूचना प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम बताते हैं। कितने सूचना प्राप्त होता है, 2 गो सूचना प्राप्त होता है। पहला सूचना में देखिए क्या प्राप्त होता है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्यों, मतलब कि ले रहा है और क्यों, और क्या बना रहा है, यही पता चलता है पहला सूचना से कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्यों ले रहा है और उससे क्या बन रहा है, यही पता चलता है पहला सूचना से रासायनिक अभिक्रिया में। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सूचना देखिए क्या प्राप्त होता है, तो देखिए अभिकारक में कितना परमाणु और अणु भाग ले रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है कि अभिक्रिया में कितना परमाणु और अणु भाग ले रहा है और क्यों ले रहा है और किस लिए ले रहा है, और उत्पादन में कितने परमाणु और अणु भाग ले रहे हैं। अभिकारक में कितना परमाणु अणु भाग ले रहे हैं और उत्पादन में कितने परमाणु अणु भाग ले रहे हैं। तो यही 2 गो सूचना हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो ये एग्जाम पूछता है, 2 गो सूचना पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 2 गो सूचना कौन कौन सी प्राप्त होता है, तो आपको बिहार बोर्ड में ये दोनों एग्जाम में लिख देना है। तो ये आपका VBI क्वेश्चन, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए आप लोग के लिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो देखिए आप लोग कितने प्रकार के होते हैं जो हम नोट डाउन यहाँ पर कर चुके हैं। पहले देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला क्या होता है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा में वियोजन रासायनिक अभिक्रिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरा में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। चौथा अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा क्या है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। छठा क्या है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। सातवां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। सातवां उदासीन रासायनिक अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। नौवां देखिए ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो ये 9 को आपको हम बताएं। अब इधर देखिए 10 में क्या है, तो अपकरण रासायनिक अभिक्रिया। 11 में क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए ये 10वां 11वां 12वां हो गया। 12वां में देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया है, विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत के द्वारा होता होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्या है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 13 नंबर क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है, ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो ये 14 क्या था आपका, ये 14 अभिक्रिया के प्रकार था। क्या था,
प्रकार था जो आपको हम बताएं। इसके बारे में एक करके आपको हम बताएंगे कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बताएंगे वियोजन क्या है, उसमें छेपी क्या है, उसके बाद उसमें शोषी क्या है, उसके बाद बताएंगे कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारे चीज के बारे में आपको एक करके डिटेल में आपको हम बताएंगे आगे। ओके स्टूडेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।